जय श्री राम। बोलो शंकर भगवान और माता पार्वती की जय। आज हम आपको श्री रामचरितमानस के बाल कांड की चौपाई में भगवान शंकर और माता पार्वती जी के विवाह का वर्णन करेंगे, जो कि चौपाई पढ़ के उसका अर्थ हम आपको हिंदी में बताएंगे। वो उसका अर्थ इस प्रकार है। शिवहि शंभुगन करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पटके हरि छाला। यानी कि शिव जी के गढ़ शिव जी का श्रृंगार करने लगे। भगवान शंकर जी के जो गढ़ थे वो भगवान जी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बना दिया, जो भोले बाबा का जटा है उसका उन्होंने मुकुट बना दिया और उस पर सांपों का मोर सजाया गया। और जब मोर पहनाने की बारी आई तो सांप को ही मोर बना के पहना दिया गया। और शिव जी ने सांपों के ही कुंडल और कंकड़ पहने और भगवान शंकर जी ने अपने कान में कुंडल सांप को ही पहन लिया। एक सांप को अपने कान में लटका लिया और कंकड़ पहने, शरीर पर विभूति रमाई और शरीर पर विभूति यानी कि जो भस्म होता है वो लगाया पूरे शरीर में, और वस्त्र की जगह बाघांबर लपेट लिया। और जब वस्त्र पहनने की बारी आई तो बाघांबर यानी कि जो बाघ का छाल होता है, जिसे मृगछाला बोलते हैं, दुशाला बोलते हैं, उसे लपेट लिया। अब आगे बोलो शंकर भगवान की जय। आगे इस प्रकार है। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, गरल कंठ उर नर सिर माला, आशिव वेश शिव धाम कृपाला। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, तीन नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। जब भगवान शंकर जी तैयार हुए तो उनके मस्तक पर चंद्रमा था और सिर पर उनके गंगा जी और उनके तीन नेत्र, और उन्होंने जनेऊ सांप का जनेऊ पहना था। गले में विष, गले के पास नीला नीला था यानी कि विष था वो, और छाती पर नरमुंडों की माला। नरमुंड का मतलब जो जब लोग मर जाते हैं तो जो उनका कंकाल बचता है, जो उनका सर होता है, तो वे कई सारे सर को इकट्ठा करके उसका माला पहने थे। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी जब वो ये सब चीज़ें पहने हैं तो लोग इन सब चीज़ों को अशुभ ही मानते हैं, तो होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। वे हमारे ब्रह्मांड के कृपादाता हैं और कल्याण के कृपालु हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। कर त्रिशूल अरु डमरु बिराजा, चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा, देखी सिवहि सुरि त्रिय मुस्काही, बर लायक दुल्हिनी जग नाही। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। भगवान शंकर जी के एक हाथ में त्रिशूल है और दूसरे हाथ में डमरू है। डमरू सुशोभित करता है, मतलब उनके हाथ में डमरू है। शिव जी बैल पर चढ़कर चले आए और भगवान शंकर जी बैल पर बैठ के आ रहे हैं। बाजे बज रहे हैं, नाच गाना नगाड़ा बाजा बज रहा है। शिव जी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं, यानी कि भगवान शंकर जी को देख के जो महिला लोग थी सब लोग मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। कहती हैं कि ये कैसा दूल्हा है या कैसा वर है, इसको तो कोई दुल्हन पूरे संसार में नहीं मिलेंगी। ऐसे ही आपस में मुस्कुरा के चर्चा वर्णन करती हैं एक दूसरी सखियों से। विष्णु विरंचि आदि सुर भ्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता, सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बरात दूल्हा अनुरूपा। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने विष्णु विरंचि आदि सुर भ्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता,
सुर समाज सब भांति अनुपा, नहीं बरात दुल्हन रूपा। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों सवारियों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम परम सुंदर था, पर दूल्हे के योग्य बारात न थी। मतलब भगवान विष्णु जी, ब्रह्मा जी और सभी देवताओं लोग ने अपने अपने वाहन से बारात के लिए चल दिए। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम परम सुंदर था। भगवान भोलेनाथ जी के साथ जो सभी लोग थे वो सब बहुत ज़्यादा सुंदर और बहुत अच्छा था, पर दूल्हे के योग्य बारात न थी। लेकिन जो दूल्हा था, सब लोग दूल्हे को देख के ही परेशान हो गए थे। दोहा। विष्णु कहा अस बिहसी, तब बोली सकल दिसिराज। बिलग बिलग होई चलहूँ, सब निज निज सहित समाज। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। भगवान विष्णु जी ने अपने अपने सभी दिक्पालों को, यानी कि जो उनके देवतागण थे, जो जो लोग थे, उनको बुलाकर हंसकर बोले कि सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग हो जाओ। मतलब सब कोई कुछ बन के आया था, तो कोई कुछ, कोई बिच्छी, तो कोई कुछ था। तो वही विष्णु जी बोलते हैं कि तुम लोग अपना अपना दल इकट्ठा कर लो और सब अलग अलग होके चलो। बर अनुहारी बरातन भाई, हंसी करहूँ पर पुर जाई। विष्णु वचन सुनि सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित बिलगाने। हे भाई, हम लोगों की यह बारात वर के योग्य नहीं है, क्या पराये नगर में जाकर हंसी कराओगे। विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए, वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। तो फिर भगवान विष्णु जी बोलते हैं कि जो हम लोगों का यह बारात है, ये वर के योग्य नहीं है। मतलब जिस प्रकार से दूल्हा है और उस प्रकार ये नहीं है। क्या पराये नगर में जाकर हंसी कराओगे, क्या दूसरे के यहाँ, दूसरे के घर में जाके में हंसी कराओगे। विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए। तो भगवान विष्णु जी ने ऐसा बोला तो देवताओं ने सुने और मुस्कुराए, और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। तो फिर वो अपना अपना सेना लेके अलग हो गए। मन ही मन महेशु मुस्काही, हरि के व्यंग्य वचन नहीं जाई। अति प्रिय वचन सुनत प्रिय केरे, भृंगी प्रेरी सकल गण टेरे। तो महादेव जी यह देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं। भाई भगवान जी तो, भोलेनाथ जी तो अंतर्यामी हैं, क्या होने वाला है, क्या होगा, और इनको तो सब कुछ मालूम है। ये संसार के कल्याण करने वाले कृपा निकेता हैं। तो महादेव जी तो सब कुछ जान ही रहे हैं, और वो सब कुछ देख के मन ही मन मुस्कुराते हैं। और विष्णु भगवान के व्यंग्य वचन दिल लगी नहीं छोड़ते। और भगवान विष्णु का बोला गया व्यंग्य वचन पर वो, मतलब कि अपने प्यार विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। विष्णु भगवान का यह वचन सुनकर भोलेनाथ जी ने, जो उनके गढ़ थे शंकर जी के, उन्होंने फिर से सबको बुलवा लिया। अब आगे। शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिन्ह नाए। नाना वाहन नाना वेशा, बिहसे शिव समाज निज देखा। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए। अब भाई जब भोलेनाथ जी ही बुलाएं तो कौन नहीं आएगा। तो उनकी आज्ञा पाते ही सभी देवता लोग चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। और इसी बहाने तो भगवान शंकर जी के पैर छूने का भी तो अवसर मिल गया। तो उन्होंने स्वामी जी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियों और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिव जी हंसे। और भगवान भोलेनाथ जी तो विष्णु जी की बात सुने ही थे कि पराए घर में जाके बेइज्जती कराओगे क्या, पराए घर में जाके बेइज्जती कराओगे क्या। तब उन्होंने अपने सारे वेश वाले को अपने पास बुला लिया और हंसा। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु पद बाहू। विपुल नयन को नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट को
को अति तन खीना, कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख हैं। कोई बिना हाथ पैर का है, तो किसी के कई हाथ पैर हैं। किसी की बहुत आँखें ही हैं, तो किसी के एक भी आँख नहीं है। कोई बहुत मोटा ताज़ा है, तो कोई बहुत ही दुबला पतला है। जितना दुनिया देश में विचित्र विचित्र प्रकार के लोग थे, सब लोग वहाँ पहुँचे थे। भाई कोई कोई है तो बिना चेहरा का ही है, किसी के मुख ही नहीं है, किसी के बहुत से मुख, और किसी के मुख हैं तो बहुत ज़्यादा मुख हैं, और कोई है तो बिना हाथ पैर का है, और किसी की तो अगर कोई है तो बिना हाथ पैर का है, और हाथ पैर वाला है तो उसके पता नहीं कितने हाथ पैर हैं, और किसी की बहुत आँखें हैं और किसी की एक भी आँखें नहीं हैं। अगर इंसान को आँख है तो है, और जिसके है नहीं तो उसके एक भी आँख नहीं है। कोई बहुत ही ज़्यादा मोटा ताज़ा है, और कोई एकदम में सूखी हड्डी, एकदम दुबला पतला है। अगर कोई छोटा बच्चा होगा तो वो तो पहले ही डर जाएगा देख के। अब इस प्रकार से छंद बोला गया है, हम आपको पढ़ के बताते हैं। तन कीन को अति पीन पावन, को अपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर, सब सद्य शोणित तन भरे। खर श्वान सुवर श्रीकाल, मुख गण वेश अगिनत को गने। बहुजिनस प्रेत पिशाच, जोगी जमात भरनत नहीं बने। कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र, कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए है। मतलब जो भगवान शंकर जी के साथ बाराती आए थे, तो कोई बहुत ज़्यादा दुबला पतला कमज़ोर, तो कोई बहुत ही ज़्यादा मोटा है, कोई पवित्र है, मतलब कोई साफ़ सुथरा है, या फिर कोई गंदा कपड़ा धारण किए हुए है। भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए हैं। काफ़ी भयंकर गहना, भयंकर का मतलब कोई सांप ही लपेट लिया है, तो कोई बिच्छू ही लपेट लिया है, कोई नरमुंड ही का माला पहन के चल दिया है, और सब के सब शरीर में ताज़ा खून लपेटे हुए हैं। अब यही बचा ही था कि सब लोग शरीर में खून लपेटे हुए हैं। गधे, कुत्ते, सुअर और सियार से उनके मुख हैं, और जो उनका चेहरा है, किसी का चेहरा गधा जैसे है, तो किसी का सुअर जैसे, तो कोई सियार के जैसे हैं। गढ़ों के अगिनत वेशों को कौन गिने। अब भाई ये सब देवतागढ़ के जो अगिनत वेश हैं, यानी कि जिसकी हम गिनती ही नहीं कर सकते, अब इसको गिनेगा कौन। अरे पहले तो दूर से देख के भाग ही जाएंगे लोग, गिनने की तो बात ही अलग है। बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच और योगिनियों की जमातें हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता। और तमाम प्रकार के भूत, प्रेत, पिशाच और योगिनियों और योगिनी की जमातें हैं। मतलब काफ़ी सब लोग अपना दरबार लगाते हैं, और जिसका हम वर्णन ही नहीं कर सकते, बता ही नहीं सकते कि कितने विचित्र विचित्र प्रकार के लोग भगवान भोलेनाथ का बाराती में आए थे। सोरठा है। नाचहि गावहि गीत परम, तरंगी भूत सब। देखत अति विपरीत, बोलहि वचन विचित्र विधि। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं। जो भूत प्रेत हैं वो अपना अलग ही झूम रहे हैं, नाच गाने में मस्त हैं, और वे सब बड़े मौजी हैं और अपने मन के मौजी हैं। देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं, और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। अब जब भूत प्रेत हैं तो देखने में तो अजीब लगेंगे ही, बहुत ज़्यादा बेढंगे हैं, और बड़ा विचित्र तरीके से बातचीत करते हैं, बोलते हैं। बोलो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। आगे इस प्रकार है। जस दुलहु तसी बनी बराता, कौतुक विविधि होहि मग जाता। इहाँ हिमांचल चलेउ, रचेउ बिताना। अति विचित्र नहीं जाई बखाना। अब इसका अर्थ सुनिए। जैसे दूल्हा है, अब वैसे ही बारात बन गई है। दूल्हा तो देखने लायक है ही, दूल्हा और बाराती में ऐसे सब मिल गए हैं कि ना दूल्हा समझ में आ रहा है, ना बाराती समझ में आ रहा है। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक तमाशे होते जाते हैं। और जब बारात चलती है, जब बारात मतलब सब लोग नाचते गाते बारात लेके आते हैं माता पार्वती जी के द्वार पे, हिमांचल जी के घर पर, तो सब अलग ही अलग प्रकार के तमाशे कर रहे हैं। इधर हिमांचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया कि जिसका वर्णन ही नहीं हो सकता, और इधर
माता पार्वती के पिताजी ने इतना विचित्र मंडप बनवाया कि जिसका हम वर्णन ही नहीं कर सकते, जिसके बारे में हम बता ही नहीं सकते। शैल शकल जहाँ लगी जग माही, लघु विशाल नहीं बरन सिराही। बन सागर सब नदी तलावा, हिमगिरी सब कहूँ नेवत पठावा। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता था, जितने वन समुद्र नदियाँ और तालाब थे, हिमाचल ने सबको न्योता भेजा था। मतलब हिमाचल जी ने जगत में यानी कि पूरे संसार में जितने छोटे बड़े पर्वत थे, यानी कि छोटे से लेके बड़े जितने पर्वत थे जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, मतलब जिसका वर्णन के लिए कोई शब्द ही नहीं है। अगर हम वर्णन करने बैठेंगे तो हम खुद ही नहीं रहेंगे, मतलब कोई शब्द ही नहीं है, कितना वर्णन करेंगे, वर्णन ही नहीं किया जाएगा उसका। और जितने वन समुद्र नदियाँ और तालाब थे, और जितना वन है, समुद्र है, नदी है, तालाब है, हिमाचल जी ने सबको न्योता भेजा था। काम रूप सुंदर तनधारी, सहित समाज सहित बर नारी। गए सकल तुहि नाचल गेहा, गावई मंगल सहित सनेहा। वे सब अपने इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले, सुंदर शरीर धारण कर सुंदरी स्त्रियों और समाजों के साथ हिमाचल के घर गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। और वे सब अपने इच्छा के अनुसार, मतलब अपने मन के अनुसार, अपने पसंद से अपना अलग अलग रूप धारण करके, सुंदर शरीर धारण करके सुंदरी स्त्रियों और समाजों के साथ हिमाचल घर गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। यहाँ पे बात किसकी हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान जी की। प्रथम ही गिरी बहुगृह संवराए, जथा जोग तह तह सब छाए। पूरे शोभा अवेलो की सुहाई, लागई लघु विरंच निपुनाई। हिमाचल ने पहले से ही बहुत से घर सजवा रखे थे। यथा योग्य उन स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती थी। हिमाचल जी ने तो बहुत अच्छा घर सजवाया था। और यथा योग्य उन स्थानों में सब लोग उतर गए, और मतलब कि जितने लोग थे सब लोग उस स्थान में आ गए, और नगर की शोभा बहुत सुंदर थी। ब्रह्मा की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती थी। अब आगे छंद है। लघु लाग विधि की निपुणता, अवलोकी पूरे शोभा सही। वन बाग कूप तडाग सरिता, सुभग सब सक को कही। मंगल विपुल तोरण पताका, केतु गृह गृह सोहहि। वनिता पुरुष सुंदर चतुर, छवि देखी मुनि मन मोहहि। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। नगर की शोभा तो इतना ज़्यादा है कि उसके आगे ब्रह्मा जी की निपुणता छोटी लगती है। वन, बाग, कुएं, तालाब, नदियाँ सभी सुंदर हैं, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएँ सुशोभित हो रही हैं, और घर पे, मेन द्वार पे, मतलब हर एक जगह कोने कोने पे तोरण और मतलब कि माला और ध्वजा, पताकाएँ, झंडा और जो पताका होता है वो सब सुशोभित हो रहा है, जगह जगह पे लगा है, जो कि शोभा बढ़ाया है बारात का, बारातियों के। वहाँ के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। और वहाँ के जो सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के भी मन उन पर मोहित हो जाते थे। दोहा। जगदम्बा जहाँ अवतरी, सो पुरवरनी की जाय। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख, नित्य नूतन अधिकाय। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहाँ रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित्य नए बढ़ते जाते हैं। अब जिस नगर में साक्षात माता जगदम्बा ने ही जन्म लिया है, अवतार लिया है, तो उस नगर का क्या वर्णन किया जा सकता है। वहाँ रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित्य नए बढ़ते जाते हैं। वहाँ रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति धन धान्य नित्य नए बढ़ते ही जाते हैं, यानी नित्य प्रतिदिन बढ़ते ही जाते हैं। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी।
प्रभु की कृपा भयहु सब काजू, जन्म हमारे सुफल भय आजू। बोलो शंकर पार्वती मैया की जय। जय श्री राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।